तो 5 लब्धियों के आप समझ गए होंगे। अगले जो 3 करण ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कभी कोई जीव मुक्त नहीं हो पाया। और विशेषता ये सारी की सारी प्रक्रिया पहले गुण स्थान में हो रही है। पहले गुण स्थान के भी अपनी जगह बहुत कीमत है उसकी। तो यहाँ पर 5 लब्धियों के खाली नाम बता दूं, बाकी आपको सुनाया गया है, समझाया भी गया है। तो वो 5 लब्धियाँ जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यकता है। क्षौत्सम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियाँ शक्तियाँ हैं और ये आत्मा की है। इसमें जो करण लब्धि है, करण यानी परिणाम, वो परिणामों की शक्ति, वो करण लब्धि क्या है? आत्मा के परिणाम को करण कहते हैं। और ये परिणाम 3 प्रकार के हैं। ये करण 3 प्रकार के हैं। 3 व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति में 3 नहीं करण है। तो उसमें पहला जो करण है यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अब यथा प्रवृत्तिकरण क्या है, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण, इसमें यथा प्रवृत्तिकरण के लक्षण क्या है? तो लक्षणों से हमको लक्ष्य की पहचान होती है। हमारा लक्ष्य क्या है? करण लब्धि यथा प्रवृत्तिकरण। उसका लक्षण क्या है करण लब्धि का? आयु कर्म के सिवाय 7 कर्मों की स्थिति, ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, वेदनीय, मोहिनीय, नाम, गोत्र और अंतरा, आयुष्य को छोड़कर 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोटा कोटि, अंतः यानी कमी, कम, कोटा कोटि से कुछ कम, अंतः कोटा कोटि सागरोपम से परिणाम रखकर बाकी स्थिति क्षय कर देने वाला। सभी कर्मों की जैसे 70 कोटा कोटि स्थिति मोहनीय कर्म की है, तो 69 कोटा कोटि की जो स्थिति है कर्मों की, वो मिथ्यात्व के जो सम्यक दर्शन के सन्मुख हुए उस जीव के यथा प्रवृत्तिकरण में आता है। तो ये परिणाम जो आए हैं कि भाई अंत कोटा कोटि सागरोपम से परिणाम रखकर बाकी स्थिति क्षय कर दी। किसकी स्थिति क्षय की? कर्म की स्थिति, यानी कर्म का आत्मा के साथ रहने का जो कालमान था, साथ साथ रहने का जो कालमान था, उसको हम स्थिति कहते हैं, उसको हम आयु भी कहते हैं। तो शरीर आत्मा के साथ ये शरीर जब तक जुड़ा है उसका बंध है, और जब यथा समय वो अलग होने की तैयारी होती है तो यहाँ पर उन स्थितियों को या तो क्षय करता जा रहा है। तो जिन जिन कर्मों की जितनी जितनी स्थिति है, आयु कर्म छोड़कर सभी की स्थितियां एक समान में लाता है। ज्ञानावरणी की भी अंत कोटा कोटि, दर्शनावरणी की भी ऐसी, मोहनीय कर्म की भी ऐसी है, अन्य कर्मों की आयु छोड़कर। तो यहाँ पर अंत कोटा कोटि सागरोपम से परिणाम रखकर बाकी स्थिति कर्मों की क्षय कर देता है, यानी आत्मा से निकल गए, खत्म हो गए हैं। और क्षय कर देने वाले संकित के अनुभव आध्यात्म के, आत्मा के अध्याय विशेष को प्रवृत्तिकरण कहते हैं। और जीवन में अंदर में प्रवृत्तियां करना, यही तो हमारा धर्म है। अनादि से वृत्तियां थी 8 कर्मों के साथ जुड़ी हुई, वो वृत्ति थी, और उस वृत्ति को प्रवृत्ति में बदल दिया, वृत्ति को प्रवृत्ति में बदल दिया। अनादि की जो वृत्तियां थी उस वृत्ति को देव गुरु धर्म के सानिध्य में जानकर उसकी प्रवृत्ति बदल दी और कर्म
जो जो कार्मण वर्गणाएं, वर्गणाएं यानी समूह, कर्म समूह, वे सारे परमाणु है, वे सारे जड़ है। अनंत अनंत परमाणुओं के स्कंद एक एक आत्म प्रदेश पर पड़े हैं, एक एक आत्म प्रदेश पर आत्मा के। और ऐसे आत्मा में असंख्यात प्रदेश है। कुछ ही प्रदेश ऐसे कि जिस पर कभी कर्मों का आवरण नहीं आता, जिसको हम 8 रोचक प्रदेश कहते हैं। और कुछ ऐसे भी अभी आत्म प्रदेश है कि जिस पर कर्मों का आवरण नहीं आया है। अधिकतर तो आया हुआ ही है, पर चंद आत्म प्रदेश है। तो उनसे जब वो अलग कर रहा है, वो उसकी प्रवृत्ति, विशेष प्रवृत्ति जो है, उसको करण कहते हैं। अनादिकालीन मिथ्यात्वी जीव अपनी कर्मों की स्थिति को इस कारण में, यथाप्रवृत्तिकरण में घटाते घटाते इतना घटाता है, जिस प्रकार नदी में पड़ा हुआ पत्थर पानी के साथ टकराता 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 आगे जाता है और आगे जाकर बिल्कुल गोल हो जाता है। वो गोल हो जाता है, चिकना हो जाता है। आप कभी भी जाओ तो आप देख लेना कैसा होता है। ऐसे जैसे पत्थर गोल हो गया, उसी प्रकार इस करण वाला यानी यथा प्रवृत्ति करण वाला जीव जो कषाय की गांठे, कषाय कौन से हैं? मिथ्या तो भी एक बड़ी कषाय है, भले उसको मिथ्या तो नाम दिया है, वो भी एक कषाय है। कारण सबसे खतरनाक कषाय मिथ्यात्व है। और यही मिथ्यात्व जीव को 4 गति में घुमाता है। मिथ्यात्व यानी खोटी मान्यता, झूठी धारणाएं, अंधश्रद्धाएं, जो अपना है ही नहीं उसको मेरा मानना, जो मेरा 3 काल में था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, जो मेरा नहीं उसको मानना। तो फिर मेरा क्या है? क्या क्या मेरा है? ये नहीं है मेरा, तो मेरा क्या है? सिद्ध भगवान के जो 8 गुण है ना, वो ही मेरा अंतिम है और वो मेरा स्वभावगत है। उस स्वभावगत को पाने के लिए पुरुषार्थ पहले गुण स्थान से पुरुषार्थ चालू हुआ है। जो सम्यक दर्शन के निकट जाने की तैयारियां करता है, वो जीवात्मन भव्य आत्मा सन्नि पंचेंद्रिय देव गुरु धर्म के सानिध्य में आकर ये इन बातों को समझता है। मोक्ष के जाने के विधि विधान क्या है? बिना विधि कभी कोई कार्यक्रम नहीं होता। बिना विधि किए तो असफल ही होना है, और आज तक असफल हो गए हैं। हर कार्य विधि पूर्वक ही किया जाता है, चाहे तुम पाप करो नहीं तो पुण्य करो, और चाहे अध्यात्म जगत में चलो तो वो विधि पूर्वक ही होगा। अविधि से किया तो फेल हो जाओगे। स्कूल में पेपर देने जाते हैं तो विधि पूर्वक पेपर देने पड़ेंगे। इधर उधर देखकर, किसी के पेपरों में देखकर उत्तर लिखने गए तो सामने टीचर खड़े हैं। आप अपना पेन और वो प्रश्नोत्तर लेकर विधि पूर्वक लिखो। आप हर कार्य की विधि है, अच्छे कार्यों की भी विधि है, बुरे कार्यों की भी विधि है, दोनों की विधि है। तो यहाँ पर यथा प्रवृत्ति करने वाला जीव कषाय की गांठ मंद 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 करता है, पर उस गांठ का भेदन नहीं कर सके, कारण पहले गुण स्थान में वो शक्ति नहीं है। यहां तक तो अभवी जीव भी पहुंचता है, कारण यह गांठे तोड़ने की शक्यता अभवी में भी नहीं है। इसमें है ही नहीं यथा प्रवृत्तिकरण में कि गांठ भेदन करे। वो आ सकता है अभवी यहाँ उत्कृष्ट परिणाम, पर वे शुभ परिणाम है, शुद्ध परिणाम नहीं। तो वो यहाँ तक आता है। उस गांठ का जो भेदन कर सकता है संसार में, वो एकमात्र सन्नि पंचेंद्रिय भव्य जीव। भव्य यानी जिसका कोई फ्यूचर है, जिसका कोई भविष्य है। अभवी जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, अनंत काल तक संसार में भटकते रहेंगे, इसे अभवी जीव भी अनंत है। और कोई दुर्भवी भी जीव है, मोक्ष जाने की योग्यता तो निश्चित है, परंतु बैड लक उसको देव गुरु धर्म का सानिध्य कभी नहीं बनता। अपने अपने पुण्य की सराहना करो, हम कहाँ तक पहुँच गए। ठेठ दे 8वें बोल तक आ गए हैं। शास्त्र श्रवण बड़ा मूल्यवान है, यहाँ तक आए। मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र उत्तम कुल परिपूर्ण इंद्रिया निरोगी काया लंबी आयु संत समागम।
और शास्त्र श्रवण। ऐसे कई जीव है कि कभी उन्होंने संतों के दर्शन भी नहीं किए, ऐसे भी जीव आज है। देव गुरु धर्म का सानिध्य नहीं मिला, या तो पुण्य नहीं जागा या देव गुरु धर्म का सानिध्य नहीं मिला, दोनों में से एक। पुरुषार्थ तो जीव को करना है कि जैसे ही देव गुरु और धर्म का सानिध्य मिल जाए तो मैं अपने जीवन की विधियां जानूं, जीवन जीने की विधियां और वितराग मार्ग की विधियां जानूं। अब जो यथा प्रवृत्तिकरण है यहाँ तक भवि अभवि दोनों आ सकते हैं, पर आगे बस भवि वहाँ तक आगे चल रहा है, भवि जो अभवि तो यहाँ तक। अब अगला आता है अपूर्व करण। अपूर्व, पूर्व में ऐसे परिणाम नहीं आए, करण यानी परिणाम, पूर्व में ऐसे परिणाम नहीं आए है। यह भव्य जीव ही यथा प्रवृत्ति कर्म में जो शुद्ध की थी, कसाई की गांठें मंद की थी, टूटी नहीं पर मंद मंद करती, उसी मंद परिणाम को, कषाय के परिणाम को और विशेष शुद्ध करता है और कषाय घटाता है और कषाय घटाता है। राग द्वेष की तीव्रतम गांठ को छेदता है। अपने आत्म पुरुषार्थ से, एक कुल्हाड़िया लकड़िया कुछ नहीं है, आत्मा के शुद्ध परिणाम से, शुद्ध परिणाम से, जिससे हम कहते हैं आत्मा की विशेष शुद्ध परिणाम से जीव जब पुरुषार्थ करता है तो ग्रंथि भेदन करता है, और वो ग्रंथि भेदन के राग और द्वेष का ग्रंथि भेदन करता है। जिस परिणाम विशेष से राग द्वेष की दुर्भेद्य जो तोड़ नहीं सकते, दुर्भेद्य सीख है, बहुत शक्ति लगानी पड़ती है इसको, कारण बहुत शक्ति लगाकर तो पाप किए है। अब यहाँ भी बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी आपको, पाप भी बड़ी शक्ति लगाई, आज से अनादि से पाप करने में क्या क्या शक्तियां नहीं लगाई, शक्तियां लगा कर आत्मा का तीन तेरा किया। परमात्मा स्वरूप आत्मा कभी निगोद में पड़ी, परमात्मा स्वरूप आत्मा निगोद में पड़ी, किस किस स्थान पर नहीं गया। यह अज्ञानता जीव की खुद है, कारण उसने वो स्वरूप को तो समझा ही नहीं, और स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग भी समझा नहीं, तो स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले गुरु तक भी नहीं गया, नहीं गया। बाकी सारे दुनिया में रहो तो फिर हो, पर गुरु कने नहीं आए, देव गुरु धर्म पर रुचि नहीं जागी। अब ये रुचियां क्या है ये भी मैं बताती, कितने प्रकार की रुचियां हैं फिर बताती हूँ। जिस परिणाम विशेष से राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रंथि को लांग जाता है, तोड़ देता है, नष्ट करे, उस गांठ को तोड़ तोड़ कर नष्ट करे, तो नष्ट करे वह परिणाम अपूर्व करने वाले है, जो पहले अनादि तक कभी नहीं है, ये पहली बार मिला है। बहुत अच्छा पुरुषार्थ अपने आत्म लक्ष्य से, आत्म शक्ति से ये पुरुषार्थ लगाया है। कर्ण बंद उसने क्या है तो तोड़ना भी तो उसको ही चाहिए, दूसरा कौन तोड़ेगा। जिसको बीमारी बड़ी मजबूत है तो दवाई तो उसको ही लेने पड़ेगा, बीमार को न दवाई किसको, बीमार को इन दवाई को ही ले, ऐसा कभी होता नहीं है। जिसको अपने बीमारी का ज्ञान हुआ है उसको दवा लेना पड़ेगा, और वो दवा है अरिहंत देवी के पास। इसलिए आपकी जो 5 सवैया, 6ठे सवैया में देखो क्या क्या कहा है। गुरु वैद्य है, गुरु कारीगर है, गुरु सुनार है या गुरु कुंभकार है, कितनी पदवियां। गुरु अरहंत देव हमारे वैद्य है, अरहंत देव हमारे वैद्य है, और वैद्य के पास जाना पड़ेगा, पर पहले खुद को स्वीकार कर लो, मैं रोगी हूँ, जन्म जन्म का रोगी हूँ। रोग लगे है मिथ्या तवरत प्रमाद कषाय, और ये रोग है, रोगों की जिसको देवा दवा लेनी, रोग को मिटाने को, तो पहले स्वीकार कर लो कि मैंने 5 बीमारियों से मैं ग्रस्त हूँ, मेरी चेतना 5 बीमारियों के बीच में घिरी हुई है। तो दवाई देने वाले आदिनाथ तीर्थंकर देव है, केवल भगवान है, गुरु है, सतगुरु है। तो अपनी बीमारी को स्वीकार करो और फिर गुरु के पास जाओ, सत्य बोलना गुरु के साथ, एक लफ्ज भी गलत मत बोलना, अपनी बीमारी बताओ कि मैं इतनी इतनी बीमारियों में घिरा हूँ गुरुदेव, मुझे दवाई दो,
मुस्कुराते हुए सदगुरु भी देव कहते हैं। अब दवाई लोगे क्या? मैं बता तो देता हूँ। कारण कई बार ऐसा था, दवाई बताते पण साधक लेता नहीं। फिकर हुईला, मारू हुईला कई म्हणा पाप पुण्य इतकट। अरे ये पुण्य वाला धर्म नहीं, ये शुद्ध वाला धर्म है। देव अरिहंत देव धर्म के पास जाकर बीमारी को छिपाना मत। दो बातें ध्यान रखना, एक तो बीमारी को कभी मत छिपाना, स्वीकार करो मैं रोगी हूँ और सारी बीमारियां रखो उनके पास। और बीमारी देखकर दवा देने वाले सतगुरु तो है। मिथ्यात्व के लिए दवा है सम्यक दर्शन, अव्रत के लिए है व्रत, प्रमाद के लिए है अप्रमत्त अवस्था है। अपने आत्मा के प्रति जागृत बनो, सावधान बनो, जवाबदार बनो, बेपरवाह लापरवाही मत करो। कारण उत्कृष्ट जन्म मिला है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार मत करना। 15 कर्मदान भूमि के 15 कर्म भूमियों के बीच में मेरी आत्मा भी कर्म भूमि में भरत क्षेत्र के भरत क्षेत्र में हूँ मैं। तो यहाँ पर जो दुर्भेद्य ग्रंथि को लांग जाता है, नष्ट करता है, ऐसा परिणाम जीव को पहली बार है अनादि में। तीसरा है करण अनिवृत्तिकरण। अपूर्व करण के परिणाम विशेष से जब राग द्वेष की गांठ टूट जाती है तब तो और भी अधिक विशेष शुद्ध, जिसको हम कहते हैं विशुद्धि, और विशेष शुद्ध परिणाम होते हैं। इस परिणाम वाला जीव संकित को अंतर्मुहूर्त के भीतर में प्राप्त कर लेता है। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में कितनी बड़ी भूमिका मिथ्यात्व ने निभाई है, कितनी बड़ी भूमिका। मिथ्यात्व संपूर्ण गलत भी नहीं तो संपूर्ण सही भी नहीं है। कारण हमारे यहाँ कथन सापेक्ष होता है, और साधना निरपेक्ष होती है। साधना में फल की इच्छा नहीं, कथन अपेक्षित है, कथन सापेक्ष है। अपेक्षा किसी अपेक्षा, ऐसा किसी अपेक्षा, जिस एक अपेक्षा से आप कह रहे हैं या कोई सुना रहा है, उस अपेक्षाओं का नाम है नय विभाग, जो अध्यात्म जगत का एक तत्व सिद्धांत है। नहीं, इसकी चर्चा आगे आएगी, जरूर आएगी। तो ज्ञानी जन कहते हैं इस परिणाम वाला जीव सम्यक तत्व को अवश्य प्राप्त करता है, और सम्यक तत्व को ही सच्चा एवं प्रथम धर्म कहा गया है। कारण मोक्ष का पहला कारण सम्यक दर्शन है, पहला कारण। जब तक का पहला कारण हमें प्राप्त नहीं हो सकता, 1 इंच भी 1 मिलीमीटर भी वितराग मार्ग के परिणाम में नहीं जा सकता। तो सम्यक तत्व बिना, सम्यक दर्शन के बिना, ज्ञान सम्यक ने शास्त्र कंठस्थ कर लिए, आगम के आगम कंठस्थ कर लिए, सैकड़ों थोकड़े कर लिए कंठस्थ, और सबको सुना रहे। आप सुना रहे, वो सुन रहा है, इसके आगे क्या? आपके शब्द और उनके शब्द आपके मुख से निकले, उनके पास कान के पास गए, आगे क्या हुआ? अगर आगे अंदर में जाता ना तो ये पुरुषार्थ जीव का जरूर होता। वर्तमान में सम्यक दर्शन का अभाव नहीं है। 10 बातें जो चली गई है जम्बू कुमार के बाद, विच्छेद हुई है, सम्यक दर्शन का विच्छेद नहीं। हाँ, पर सहायक संकेत भी अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उपशम संकेत थोड़ा सा हो सकता है। कहते श्रीमद रायचंद जी जीवन के अंतिम काल में तपस्या में लीन थे, आयु से का समय आ गया था, उस समय सम्यक दर्शन ने उनको थोड़ा स्पर्श किया है, थोड़ा भी किया है, पर किया है। एक उंगली भी बर्फ को लगी है तो वो ठंडी हुई उंगली, बाकी तो गर्म में है। एक उंगली भी आइस को लगी तो छोटा सा भी सम्यक दर्शन, भले 2 समय का भी क्यों न हो, आपकी हुंडी स्वीकारी जाएगी उसमें, मोक्ष मार्ग के। तो जो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं, ज्ञान बिना चारित्र शुद्ध नहीं होता। मोक्ष का मूल ही सम्यकत्व है, और उस सम्यकत्व का जो लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धा, तत्वों पर श्रद्धान करना, तत्वों में रुचि रखना। अब समझा रहे हैं आगे। क्या सम्यक दर्शन के पूर्व 7 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है? 7 तत्वों का ज्ञान आवश्यक है। मैं भी आपसे पूछती हूँ, रसोई बनाने कितनी चीजों की आवश्यकता है? आवश्यकता है।
तो ज्ञानी जन कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व 7 तत्वों का ज्ञान आवश्यक के कारण तत्वों का श्रद्धा नहीं करना है। हाँ, आवश्यक ये है 7 तत्वों के ज्ञान को समझकर 7 तत्वों का ज्ञान जान लिया, जान लिया, धन्यवाद के पात्र पर विश्वास किया है, 7 तत्वों पर विश्वास किया, उसमें शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से पुरुषार्थ भी किया, जीव अजीव का ही ज्ञान न रहा तो आत्मा और अनात्मा यानी जड़ और चेतन, जीव और अजीव का भेद कैसे होगा। जैसे आपको गेहूं का बोरा लाकर रखा है, आपको क्या साफ करो गेहूं साफ करो तो आपको गेहूं का ज्ञान होना चाहिए, कंकर का ज्ञान होना चाहिए, तिनकों का ज्ञान होना चाहिए, कोई कीड़े मकोड़े उसका भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो गेहूं का विभाजन कैसे करोगे। अगर आपको इसका ज्ञान ही नहीं है तो अलग अलग कैसे करोगे। ज्ञानी जन कहते हैं जीव और अजीव इनका भेद विज्ञान कैसे करोगे, ये दोनों अलग है। जीव चेतन लक्षण वाला और अजीव अचेतन है। तो संसार का जो खेल अचेतन द्रव्य देखे जाए तो 5 है, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल। तो धर्म अधर्म आकाश काल ये संसार में है, इनका किसी से कोई लेना न कोई देना, ये त्रिकाल की शुद्ध ही है। लड़ाई तो जीव और पुद्गल की है, पुद्गल यानी वर्ण गंध रस, इसकी लड़ाई है। आज तक लड़ते आए और आज तक कर्म जीते और मैं हार, पर अब जब पुरुषार्थ के साथ करे तो मैं जीतूंगा कर्म हारेगा, मैं जीतूंगा कर्म हारेंगे तो कर्म भूमि मनुष्य का जो जन्म मिला वो धन्यवाद का पात्र हो गए, उत्कृष्ट धर्म जन्म मिला। इस उस जीव की महिमा यहाँ से होती, जन्म लेने से कर्म जीव की महिमा नहीं है। जन्म लेने के बाद इन तत्वों को सिद्धांतों को जानकर पहले तो विश्वास होता है, विश्वास बुद्धि में होता है, बात समझ गए हो। विश्वास बुद्धि में होता है और श्रद्धा आत्मा में होती है। विश्वास कहाँ होता है? बुद्धि में। कारण बुद्धि का दूसरा नाम है मति ज्ञान, मति ज्ञान। तो विश्वास बुद्धि में है और अनुभूति जिसको श्रद्धा कहते हैं, अनुभूति वो मेरे भीतर की है। किसी भाई को बच्चा हुआ, उसको पूछो अपने बच्चे के प्रति विश्वास है कि श्रद्धा है, श्रद्धा कहेगी, कारण अनुभूति है, मातृत्व की अनुभूति उसके पास है। पर जिस भाई को बच्चा ने उसे गोद लिया तो क्या उसको मातृत्व की अनुभूति है क्या? नहीं, वो विश्वास है, मैं ये मेरा बच्चा, मैं इसको बच्चा मानती हूँ। यहाँ मानने वालों का धर्म नहीं, जानने वालों का धर्म है, जानना पड़ेगा आपको। सम्यक दर्शन के बाद वह बौद्धिक ज्ञान, आत्मज्ञान है ना, अनुभूति का जब ज्ञान हो जाता है तो उस संज्ञा को सम्यक संज्ञा कह दिया। तो वो दर्शन जो था वो सम्यक हो गया, तो सम्यक पदवी लग गई उसको। किसको? दर्शन को सम्यक पदवी लग गई है। और सम्यक पदवी जो लग गई तो उस दर्शन का अहोभाव, उसके महत्ता, उसके पवित्रता मोक्ष मार्ग जीव के ज्ञान में आ जाती है। विश्वास और श्रद्धा अलग है। विश्वास बुद्धि में है, श्रद्धा आत्म अनुभूति में है। क्या कल से आज थोड़ा मैं आगे सरका हूँ, भले विश्वास में पहले तो पक्का करो। और ये याद रखना, विश्वास डगमगा सकता है, कभी किस पर कभी किस पर, जिधर बम उधर हम, ऐसा है। तो विश्वास कभी भी बदल सकता अविश्वास में, पर दर्शन, सम्यक दर्शन आत्मा की जो है वो कभी नहीं हो सकता। श्रद्धा कभी बदलती नहीं, अनुभूति का विषय है। अनुभूति लेने के बाद आपने कह दिया कि शक्कर मीठी चास चाक कर, तो वो अनुभूति हुई ना। अब तुम सारी उम्र भी कोई कह दिया कि शक्कर खारी है, आप कहोगे 3 काल में वो खाली नहीं, शक्कर मीठी है। कैसे? कि मैंने उसका स्वाद लिया है। ये बाहर की चीज है। और आत्मा के लिए, आत्मा की अनुभूति में वो सम्यक, वो दर्शन हमारा अनुभूति का विषय बन जाए तो पहले तो बाह्य बुद्धि में पक्का करो विश्वास, और फिर अंतरंग में बार बार प्रैक्टिकली प्रयोग करो। तो भीतर की जब
श्रद्धा जागती, अनुभूति का वो विषय बन जाता है। तो ज्ञानी जन ये कह रहे कि पहले 7 तत्वों का ज्ञान अनुभव आवश्यक ही है, वरना भेद कैसे करोगे। बौद्धिकता में स्व पर आ जाने से भी सत्य जो त्रैकालिक है वह सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर जो ज्ञानी जन ने जो बात रखी है कि भाई रुचि है, अभिरुचि है जिस उसकी, तो वो सम्यक दर्शन में रुचियां आती है, अभिरुचियां भी आती है। वो क्या है कि रुचि किसमें आई, कि मुझे रुचि आई 7 तत्वों को ठीक से जानने की जो रुचि मेरे भीतर में पैदा हुई है, वो रुचि जिसको मराठी में आवड़, मुझे मराठी आता नहीं, शब्द याद आ गया, आवड़ बोलते हैं। संसार के जैसे जैसे पदार्थों की रुचि जागी, संसार के पदार्थों की अनादि से वही रुचियां थी, ये वही जो कल किया था वो आज कर, जाग किया वो कल कर रखा है। इसमें क्या विशेषता क्या है? आपके भीतर में जब तक रुचि नहीं जागे, पहले तो रुचि होगी देव गुरु धर्म के प्रति, और उसके बाद रुचि होगी द्रव्यों पर, 6 द्रव्यों पर, उसके बाद रुचि 7 तत्व जो है उसमें रुचि आनी चाहिए। बिना रुचि के आप कुछ भी करो तो वो निश्चित गलत हो सकता है। पहले तो ये स्वीकार करो कि मैं चैतन्य चेतना ज्ञान दर्शन वाला हूँ, वो मेरी चेतना है। तो उस चेतना को अलग करने के लिए पहले 7 तत्वों का श्रद्धान पक्का होना चाहिए। अब हमारे यहाँ विश्वास 2 जगह चल रहा है। पहला विश्वास बाहर देव गुरु धर्म, बाहर के देव गुरु धर्म जो संसारिक है उन पर तुम्हारा विश्वास वो अशुभ है। बाहर के देव गुरु शास्त्र पर जो विश्वास किया वो अशुभ है विश्वास। और दूसरा विश्वास देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म, इस पर हमारा विश्वास वो शुभ है। तो देव गुरु धर्म का तो विश्वास छोड़ना ही पड़ेगा। आगे चलकर संसारी देवी देवताओं के प्रति जो तुमने विश्वास इतना ज्यादा कर लिया कि जैसे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो बेटा भामटा वही भटक रहा है, तुम्हें क्या शुद्ध संसार के क्या तुम्हें सुख देंगे। दिखता है सुख, आता है दुख, याद रखना। तो वो जो संसार के प्रति आपने जो विश्वास जगाया वो खोटा है, अशुभ है, वो 4 गतियों में भटकाने वाला है और पाप कर्मों का बंद कराने वाला है। और एक शुभ है देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म। धर्म यानी आगम शास्त्र, आत्म धर्म को उससे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं सुदेव सुगुरु सुधर्म पर विश्वास। वो उस विश्वास को छुड़ाने के लिए यहाँ लेके आ गया आपको देव गुरु धर्म के प्रति, वो भी सम्यक अरिहंत गुरु और निग्रंथ गुरु और हमारा धर्म जो जिसमें विधि विधान सारे लिखे हैं मोक्ष जाने के, वो आगम ज्ञान, उस आगम ज्ञान का आधार लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो पहले देव गुरु धर्म के पास है, सुदेव सुगुरु और सुधर्म के पास आप आए थे, उसके बाद उन पर तो विश्वास है। पर श्रद्धा किस पर है? त्रैकालिक शुद्ध आत्मा निजानंद जो ज्ञान स्वरूप वाली मेरी चेतना है, जिसमें परमात्मा की छवि छिपी हुई है। उस परमात्मा की छिपी हुई छवि को उगाड़ करना। जैसे मैं एक बताती हूँ आपको, कोरा कागज मेरे हाथ में है, इसको कोरा कागज समझो, और मैंने आपको पूछा इसमें महावीर का फोटो मुझे दिखाओ। कागज पूरा कोरा है, साफ है, आप महावीर का फोटो दिखाओ। अब बारीक से कहीं तो भी कोरने की होगी, कहीं कुछ होगी। देखते हैं बारीक कैसे देखते हैं, वहां है पर दिखती नहीं, वो है वहां पर दिखाई नहीं देगी, कारण आपकी नजर में सिर्फ कोरा कागज है। अब मैं आपको बताऊं उसमें महावीर का फोटो है, तो जो एक पेंसिल से उसका महावीर जी का आकार निकाल दो, पेंसिल से चित्र बनवा, बाजू की कटिंग कर लो, बोलो उसमें है कि नहीं महावीर। तो बाकी भागों को जब तराशता है शिल्पकार,
पत्थर को जब तराशता है तो प्रतिमा बाहर से नहीं आई है, उसके भीतर में है। वो प्रतिमा भीतर में है, पर जिस चीजों ने मेरी प्रतिमा को, उस प्रतिमा को छिपा दिया है, वो तराशता है, बराबर वो प्रतिमा निकालता है। ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं सम्यक दर्शन पूर्वक और ज्ञान और चारित्र पूर्वक तराशो निज आत्मा को। जिसने मेरी परमात्मा की छवि को जो छुप गई है, तो वो कर्म औरन सारे कर्म की प्रकृतियां निकालनी पड़ती है, तो आपका परमात्मा प्रकट है। हमारा परमात्मा जो परमात्मा स्वरूप मेरी चेतना है, वो छिपी हुई है परमात्मा की छवि। तो उसको तराशने के लिए ज्ञानियों ने जो मार्ग बताया, 7 तत्वों का सिद्धांत, पहला कारण है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पूर्वक ही वो होता है। और जब सम्यक दर्शन गुरु के पास, सम्यक दर्शन व्यवहार ज्ञान भी सम्यक, और फिर चारित्र की साधना होती है। तो संसार के विश्वास को वहां से उठाकर जीव को देव गुरु धर्म के सानिध्य में ले जाना लाया जाएगा। पर आगे चलकर जीवात्मा जैसे साधना के स्तर पर आगे बढ़ रही है, तो ज्ञानी कहते हैं तुम हम पर विश्वास मत करो, अब स्वयं की श्रद्धा को जगाओ। कारण देव गुरु धर्म, सुदेव सुगुरु और सुधर्म, वे भी एक ऐसी समय आती है कि वो भी हमारे लिए पर है, वो हमारे लिए पर है, परंतु उनके प्रति भी विनय करो, कारण सच्चा मार्ग बता रहे हैं। पहले तो अशुद्ध को हटाना ही पड़ेगा, देव को गुरु, सुदेव सुगुरु सुधर्म, और उसको पक्का उनके सानिध्य में चलने की यानी चारित्र की विधि आ गई है, तो अपने कदम आगे बढ़ाओ। अंदर में समत्व भाव, कसाई की मंदता या सामयिक भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वो जो है आगे बढ़ाता है। एक स्थिति ऐसी आती है, तब देव कहते हैं मुझे भी छोड़ दो, अब तुम अपने हाथ पर चलो। जैसे किसी बच्चे को तालाब में, बड़ा सरोवर है, तालाब बहुत बड़ा है, और उसमें उसको नहाने के लिए छोड़ना है, तो पहले एक टायर देते, उसको कंबर को बांध देते हैं। तो क्या सारी उम्र ही बांधते हैं? सारी उम्र नहीं बांधते। जब वो देख लिया सिखाने वाला कि बराबर अब ये, तो वो टायर निकाल देते। ऐसे देव, सच्चे देव गुरु कहते शिष्य को अब तुम अपने हिसाब से चलो, देव गुरु धर्म रूपी टायर्स को निकालो और तुम आगे बढ़ो। वो आगे बढ़ना, जैसे भगवान महावीर जी ने कहा, भगवान महावीर ने कहा समयम गोयम मापमाये, समय मात्र का प्रमाद मत कर। अहो आर्य गौतम स्वामी, मुझ में राग मत रखो, कारण ये राग आपकी वितरागता को आग लगा रहा है। ये राग भले वो देव गुरु सच्चे है, पवित्र है, फिर भी उनकी पवित्रता ने हमारी पवित्रता को जगाने के लिए हमें मार्गदर्शन मिला। इसलिए वे उपकारी है, देव गुरु धर्म। संसार का भी उपकारी नहीं है, देव गुरु धर्म। और उनका आश्रय में हमने जब अपना काम कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। जैसे पहली बार कोई महिला रसोई करती है, फल का तवे पर तपाती है, हाथ चट 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 हाथ को चटके लगते हैं। पर उस बार दूसरी बार अगर बार बार वो कर रही है, तो फिर गरम गरम फल का भी हाथ में ले लेती है और